ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुश खबरी जी हैगी दिती है, तो वो मैं चाहती हूँ कि प्रदीप सर तुसी जरूर अनाउंस करो जी अपडेट सब तो पहला कैनेडा वालों। देखिए, सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो है फुल टाइम वर्क राइट। जहाँ पहले ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम वर्क राइट दिया था, अब कनाडा ने भी दे दिया। 15 अक्टूबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, यू कैन डू फुल टाइम वर्क। कोई घंटों की लिमिटेशंस नहीं है, आप फुल टाइम काम कर सकते हो। बट इसमें 3 चीज़ें आएंगी। एक तो वो बच्चे जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने वीज़ा तो लग गया लेकिन अभी वो लेट अराइव होंगे, और तीसरा जिसकी फाइल 7 अक्टूबर तक लगी है जी, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं फुल टाइम वर्क करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक। मोर देन 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड कविता, इस चीज़ का देखिए, जहाँ पे आप देखोगे कि रिजल्ट्स लेट हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो रिफ्यूजल्स हैं, बट आपको कुछ समझ आ रहा है इस चीज़ में कि भाई जहाँ इतना कुछ बच्चा जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है, पहुंच रहा है, कोविड के दौरान से भी बहुत बच्चा जा रहा है, पहले से भी कितना बच्चा जा रहा था, एंड स्टिल दे आर गिविंग फुल टाइम वर्क राइट्स। इट मीन्स लेबर शॉर्टेज मीन दे नीड मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कमिंग ईयर। तो आप प्लीज़ जो कनाडा जाना चाहते हैं तो अपना सपना बरकरार रखें। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपकी प्रोफाइल ठीक है, अच्छे कंसल्टेंट से आपकी फाइल लगी है, तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, आपका वीज़ा आ सकता है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शो में हम बात करेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल जो बहुत अच्छी नहीं थी, उनके भी वीज़ा टेस्टिमोनियल भी होंगे, साथ साथ में मैं भी आपको प्रोफाइल डिस्कस करके बताऊंगा। सेकंड आया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो सेकंड चेंजेस है या जो मतलब एक इंटीमेशन है, उन्होंने बोला है इसमें भी कहीं ना कहीं हिडन छिपा हुआ है, अगर समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। वो कह रहे हैं जो बच्चे फॉल इनटेक, फॉल होता है सितंबर इनटेक जी, सितंबर इनटेक ठीक है, और जनवरी विंटर इनटेक, ऑलराइट, इन दोनों में जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको चेक कर सकते हैं, आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। डॉक्यूमेंट पूरे में क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जी और आप फ्लाई कर रहे हैं, चाहे तो जी आपके पास लेट अराइवल लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, ठीक है, या फिर आपका डेफरमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, और 2 ही इनटेक की बात करिए, सिर्फ 2 इनटेक की, सितंबर और जनवरी, इट मीन मई ऑनवर्ड्स सारी सिचुएशन फिर फेवरेबल हो जाएंगी, टाइमली सारी चीजें आने के चांसेस हैं। सिर्फ 2 इनटेक की बात करिए। अब वो क्यों बोल रहे हैं, बहुत आपको पता है कि कोविड से बड़ी रिस्ट्रिक्शन से काम हो रहा है, बहुत कम मतलब सक्सेस रेट रहा भी है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने लगे हैं, किसी बच्चे को तो 5 महीने भी लगे हैं। अब किसी बच्चे का वीजा अप्रूव हो गया और बच्चे ने डेफरमेंट ली नहीं, और बच्चा फ्लाई कर रहा है जी। जब बच्चा फ्लाई कर रहा है तो लेट जैसे पहुंचा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने उसको एंट्री नहीं दी, एंट्री नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और बच्चे ने ना तो लेट अराइवल लेटर लिया ना डेफरमेंट ली, तो बच्चा वहां जाके क्या कर रहा है कि इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक यू कांट डू फुल टाइम वर्क। तो वो बच्चे वहां जाके कॉलेज चेंज कर रहे थे या यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे थे या फिर इलीगली काम कर रहे थे जी। तो उन्होंने कहा फॉल मतलब सितंबर और जनवरी इनटेक में जो बच्चा जाना चाहता है, अगर आप लेट हो गए हैं तो डेफरमेंट लेटर या लेट अराइवल लेटर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिपोर्ट, यू विल बी डिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है।
तीसरा, जितने भी अराइवल्स हैं, जितने भी ट्रैवलर हैं, जी जी, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे है, चाहे टूरिस्ट वीजा पे है, चाहे किसी और वीजा पे हो, 1 अक्टूबर से अराइव कैन आपके लिए ऑप्शनल हो गई है। अराइव कैन ऐप है जिसमें सारी डिटेल डालनी होती थी, साथ साथ में कोविड रिस्ट्रिक्शंस की जितनी डिटेल्स थी, वैक्सीनेशन, इसके अलावा आपका क्वारंटाइन, वो सारी डिटेल्स भी डालनी होती थी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अब जो कोविड रिस्ट्रिक्शन की जितनी भी जो क्वारंटाइन की या फिर क्या नाम है वैक्सीनेशन वाली जो थी फॉर्मेलिटीज थी, नाउ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, बट वो कह रहे हैं कि ऑप्शनल अराइव कैन को रखिए, ताकि जब आप अपनी डिटेल डालेंगे, आप जा रहे हो, कौन सी एयरलाइन से आ रहे हो, कहाँ रुकोगे, आपके वहाँ कनाडा में कॉन्टेक्ट कहाँ हैं, आपकी वापसी कब की है, तो ये सारी डिटेल्स अगर आप डालेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़रा क्यू में लगे रहोगे। तो वो कह रहे हैं ऑप्शनल है, आप डालिए डिटेल्स, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शन की जो डिटेल थी वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अदर जो रिक्वायरमेंट है वो डालिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पे दिक्कत ना आए जी। सो ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ PR ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਈਵ ਕੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, कुरुक्षेत्र से अभिषेक बात कर रहा हूँ मैम। मैंने 2021 में BBA की है, मेरे 6 उसके बाद मैं लेस देन 6 मार्क्स है मैम। कनाडा के लिए जाना चाहता हूँ मैं। बैंड कितने हैं? 2021 में आपने BCA किया, राइट? BBA। BBA। हाँ जी, मैं उसके बाद मैंने आइल्स का कितना स्कोर है? 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। BBA है BCA है? BCA कीती है या BBA कीती है? BCA मैम, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA। ओके जी, ओके। 2021 पास आउट। ठीक है जी, आपका कोई बात नहीं, थैंक यू। आपका एडमिशन हो जाएगा। अपकमिंग इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैन की लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन आप मई इनटेक और सितंबर इनटेक 2023 के लिए आप ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादा एक्टिव रहें, क्योंकि आज की डेट में 2-3 महीने एम्बेसी भी ले रही है। अगर आप जैन में अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी लेट हो, डेफरमेंट डालोगे, पता लगा कि डेफरमेंट भी आपको सितंबर का मिल रहा है, मई का नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में मई के लिए ओपन है, वहाँ पे आप अप्लाई करिए। BCA किया है तो आप आगे IT से रिलेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम मिलेगा। 2 ईयर के बाद आपको 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा। वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में आप आ सकते हैं, जिसमें आप चंडीगढ़, इसके अलावा पंजाब की बात करें तो बठिंडा है, आपका पटियाला है, जलंधर, अमृतसर। हरियाणा की बात करें तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। कनाडा में वी हैव द 2 ऑफिस, जिसमें आपका मिसिसागा और हमारा सिडनी सिटी है, नोवा स्कोशिया में, वहाँ पे ऑफिस है। एंड वी हैव 1 ऑफिस इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एक ऑफिस हमारा वर्चुअल भी है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, आप ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते तो आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो एक ऑफिस है पूरा, उसकी भी मैनेजर है। आपको जाना होगा western-overseas.com/virtual ऑफिस पे, वहाँ जाके अपना डिटेल डालिए तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको घर बैठे हम आपको काउंसलिंग देंगे जी। प्रदीप सर, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ, ਚਲੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ
ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ प्रोसीजर है? देखिए पहली बात तो अगर आपने डेफरमेंट ले लिया, डेफरमेंट आपने हाई कमीशन को दे दी है, ओके तो जब से डेफरमेंट आपकी शुरू हुई है, जब से मान लो सपोज करो आप सितंबर इनटेक था, सितंबर से आपने जैन का डेफर ले लिया, ओके तो जैन के लिए आपका वीजा स्टार्ट होगा। ठीक है, First फिर thing. लाइक अगर पूरा सितंबर टू सितंबर ही चला गया हाँ, साਡਾ तो सितंबर तो अगले सितंबर को डेफरमेंट है, तो मान लो वीजा लग गया, हाँ जी वीजा लगने के बाद डेफरमेंट आप ले रहे हैं, एक अलग बात है, ओके ठीक है। तो Okay. नेचुरल सी बात है कि आपका तो वीजा स्टैम्प हो चुका है। तो इस कंडीशंस में जब आप वहां जाएंगे तो वहां जाके वे हैव द ऑफिस देयर, जिसमें आपको हम वी आर द आरसीएसी मेंबर, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आपके क्या नाम है, वीजा हम एक्सटेंड कराएंगे। आपको बशर्ते पढ़ना पड़ेगा, आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने 2 ईयर का वीजा लिया, 2 ईयर का आपका प्रोग्राम था, 2 ईयर का वीजा लगा, लेकिन सितंबर टू सितंबर डेफर हो गया, तो अगले सितंबर में डेफर हुआ तो आपको 1 साल का ही वैलिड रहा। ओके तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब डेफरमेंट है उस इमिग्रेशन बेस पे अलाउ भी करेगी या हो जाना, definitely, why ट्रैवल not? करना इस वेले। इस टाइम पे हाँ। नहीं, इस टाइम पे कैसे ट्रैवल कर सकते हो, इतना पहले तो ट्रैवल कर ही नहीं हाँ, सकते। मैं वही पूछ रही हूँ, इस नहीं है इतना पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको अगर इस सितंबर में इसका आपका वीजा आया, लेकिन अगले सितंबर Classes निकलने के हैं। बाद स्टार्ट हुआ है, जी जी मतलब आपका वीजा आया तो अगले सितंबर में आपका डेफरमेंट है, तो आप मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 15 या 21 दिन पहले अपना ट्रैवल करें। इतना जल्दी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आप 1 साल वहां करेंगे क्या। जी सेकेंडली क्योंकि 2 ईयर का वीजा लगा था, 1 ईयर तो वैसे ही निकल गया डेफरमेंट के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव द ऑफिस देयर जो आपको हेल्प करेगा, आपका वीजा एक्सटेंड कराएंगे। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो मैम, मैं मनप्रीत हूँ चंडीगढ़ से। जी मनप्रीत जी, अप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने 10th करी है 2020 में सीबीएसई बोर्ड से, 70% मार्क्स थे मैम मेरे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ? मैम 2022 पास आउट हूँ मैं 12th आर्ट्स स्ट्रीम से मैम, 77% मार्क्स थे मेरे। 2022 में 20 में 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 में। 2020 हाँ जी Okay. ठीक है ठीक है। मैम मैंने पीटी कर रखी है, 56 नाउ हैज बीन 49। मैं Oh. यूएसए में अप्लाई करना चाहती हूँ। ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? USA। हाँ जी मैम। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैम मैं स्टूडेंट हूँ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ अभी- ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मैम, मैं 2022 में इसी ईयर में मेरी 12th पास आउट की है। 2022 है, हाँ। 2020 ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैं ਕੀਤੀ है, मैं 10th की थी 2020। 10 ਅੱਛਾ 2020 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ठीक है। 2022 ਪਾਸ ਆਊਟ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ 77%, पीटी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 57 जी ओवरऑल। 56 नॉलेज एंड 49 जी जी बेटा, आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसमें से देखना होगा कि आर्ट्स में क्या, ह्यूमैनिटीज में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उससे रिलेटेड भी आप जा सकते हैं। अच्छा यूएसए आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, 35C में मेरा ऑफिस है, वेस्ट ऑफिस के नाम से, निक बेकर के ऊपर, वहाँ के मिल लीजिए। यहाँ पे अगर आप प्रोसेस की बात करें, जनवरी इनटेक है, मई इनटेक है और सितंबर इनटेक है। आपको फंड्स दिखाने होंगे अप फ्रंट ही, तकरीबन 28 से 30 लाख के फंड्स, दैट शुड बी 1 डे ओल्ड भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी को जाएंगे, उसके बाद आपकी I-20 आएगी। I-20 आने के बाद वी विल प्रिपेयर योर फाइल। इंटरव्यू बेस ये वीज़ा है, तो वेस्टर्न ऑफिस के पास पूरी परफेक्ट टीम है जो आपको डेली इंटरव्यू की तैयारी कराएगी। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨੇ? देखो मेरे पास डेली अपडेट होता है, मैं Okay. थोड़ा सा बताऊंगा, राइट। जी। मैं चाहूंगा कि कुछ 2-4 बच्चों की क्लिप भी चलाई जाए। हम्म, ये बच्चा नितिन है, कॉन्स्टेबल कॉलेज में जा रहा है। सितंबर इनटेक 2022 के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में बीए किया था 2018 में, और उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था 3 साल से ज़्यादा। 6.5 एंड 9 पर इस बच्चे का वीज़ा आया। बीए करने के बाद 2018 में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। अपना क्या नाम है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में इस बच्चे का वीज़ा आया है। जी स्टूडेंट है कमलप्रीत सिंह, साइडन कॉलेज में ये बच्चा जा रहा है। जनवरी 2023 के इनटेक के लिए इस बच्चे का वीज़ा आया है। ओके ठीक है जी। पटियाला से बच्चा बिलोंग करता है। इसके अलावा दमन सिंह है, फ्लेमिंग कॉलेज में बच्चे का वीज़ा आया है, और इन्वायरमेंटल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और बच्चे ने बीएससी एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट में की थी 2021 में। जी 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। बीएससी एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट में बैचलर की थी 2021 में। जी इन्वायरमेंटल लैंड मैनेजमेंट में वीजा जा रहा है, यूनिक कोर्स है, एंड स्टूडेंट गोट द वीजा। फ्लेमिंग कॉलेज, दमन सिंह बच्चा है, ये बच्चा अंबाला से बिलोंग करता है। ये भावना है जी, के ब्रिटन यूनिवर्सिटी में जा रही है,
पीजी डिप्लोमा में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, जैन 2023 इनटेक है बच्चे का, और बच्चे ने एजुकेशन जो ली है वो ऑलरेडी और क्वालिफाइड है, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की है। अच्छा, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी 2019 की है, और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस था मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर का, ओके, और 7 बैंड नो लेस देन 6.5 थे, एंड शी गॉट द वीजा पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ओके, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, ਤੇ ਉਧਰੋਂ उसके बाद मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क एक्सपीरियंस, एंड के ब्रिटन यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में बच्चे का वीजा आया है जैन 2023 के लिए जी। एक बच्चे की और बात करते हैं, मयंक। ये बच्चा कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता है। बच्चे ने किया था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बच्चे ने की थी, क्वालिफिकेशन थी जो इंडिया में, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की थी 2020 में, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 2020 में। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का वर्क एक्सपीरियंस है 6.5 नो लेस देन 6, और बच्चे का वीज़ा आया है के ब्रिटन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में जी। नेक्स्ट बच्चे की बात करते हैं, राधिका पुरी है, जो कि जैन 2023 के लिए जा रही है, और बच्चे की 2 बार ऑलरेडी रिफ्यूज थी कनाडा से, ओके, और बच्चे की एजुकेशन है एमएससी इन मैथ, एमएससी मैथ बच्चे की एजुकेशन थी, मतलब बड़ा यूनिक बच्चे का था कोर्स, मतलब आप कह सकते हो कि एमएससी मैथ का रखा था बच्चे ने, और क्वालिफाइड मैं मानता हूँ ऐसे बच्चों को। और इसके बाद इसका 2 टाइम कनाडा रिफ्यूज था, और वर्क एक्सपीरियंस था बिजनेस डेवलपमेंट का 2020 से टिल डेट का 6.5 बैंड था, और बच्चे को दिया बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, क्योंकि बच्चे ने ऑलरेडी मैथ पढ़ा था, तो एनालिटिक्स ठीक है डाटा का, और इधर से क्योंकि एमएससी मैथ के बाद बच्चे के पास बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का वर्क एक्सपीरियंस था, तो कॉम्बिनेशन बनी बिजनेस एनालिटिक्स, तो ही गॉट द वीजा, शी गॉट द वीजा। नेक्स्ट स्टूडेंट है साहिल सिंह, एल्गोनक्विन कॉलेज में बच्चा जा रहा है, प्रोग्राम है जी कलनोरी मैनेजमेंट, जैन इनटेक है जी, सितंबर से ये डेफर हो गया था जैन 2023 के लिए। क्वालिफिकेशन 12th 2020 पास आउट, अच्छा 2020 पास आउट बच्चा, 12th आर्ट्स में 6.5 बैंड नो लेस देन 6, एंड ही गॉट द वीजा फॉर एल्गोनक्विन कॉलेज। सितंबर 2022 के लिए था, डेफर हुआ है जनवरी 2023 के लिए। ग्रेट जी, ग्रेट। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਸਿਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय, मेरा वेस्टर्न ओवरसीज से वीज़ा आया विद इन 1 मंथ। हियर इट इज़। मैंने अपनी स्टडी 2016 में कंप्लीट करी थी विद कॉमर्स, एंड मेरे बहुत लो एकेडमिक्स थे, और मुझे मैं बहुत अपसेट था कि मेरे लो एकेडमिक्स है, मेरा वीज़ा बहुत मुश्किल से आएगा। इससे पहले मैंने मई में अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी फर्स्ट टाइम, तो मेरा रिफ्यूज़ल आ गया था। उसके बाद मैंने जून में अप्लाई करी, तो उसके बाद मेरा सेकंड टाइम भी रिफ्यूज़ल आ गया। तो मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था कि वेस्टर्न ओवरसीज़ विजिट करो, तो मैं अपनी नियरेस्ट ब्रांच स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, सब प्रोसेस बताया मुझे। उसके बाद मेरा तीसरी बार वीज़ा आ चुका है। Here it is. Hello, my name is Lavisha. In 2021, I passed my 12th class and really scored a very good marks, like 92 overall. Then I decided to move abroad, and for that I choose Western Overseas. Well, all the staff members are very cooperative. Well, I contact all of the staff members through online, and I really got a good experience and result. And they give result immediately on just by a single call. So I'm very happy with the result, and I got my visa for the Canada after 12th within 3 days, and I'm very happy with the result. It's just unexpected with PTE, because in PTE I got 69 overall and I got my visa, so I'm very happy. पूरी अच्छी तरह सर्विस दी स्टाफ ने, पूरे स्टाफ का धन्यवाद। 3 डेज में मेरी गुड़िया का वीज़ा आया है, उसके लिए धन्यवाद। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ 62 ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 4-5 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਵੀ ਜੀ।
ਸੋ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਬਟ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।